हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में पूर्व राज्य मंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में ओखलकांडा से आए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा है कि पिछले साल 17 नवंबर को मैक्स दुर्घटना में 10 मृतकों के परिवारजनों को प्रशासन ने आधा मुआवजा दिया है, जबकि स्थानीय प्रशासन लिखित रूप में दिया था कि प्रत्येक परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अब 2 लाख का मुआवजा देने के बाद परिजनों को प्रशासन भूल गया है। हालात ऐसे हैं कि मृतक के परिजन धरने पर बैठने को मजबूर हैं। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश पनेरू के नेतृत्व में आए ओखलकांडा के ग्रामीणों ने कहा है प्रशासन ने उनके साथ धोखा किया है। मैं बड़े दुख के साथ आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। ये कुंवर सिंह मेहरा से पूछो जिसके 22 साल और 25 साल का जवान बेटा चला गया। ये पूरन पनेरी से पूछो जिसका 25 साल का बेटा चला गया। ये इस बच्चे से पूछो जिसका बाप चला गया। ये इससे पूछो जिसके बच्चों को इसकी माँ उनकी माँ यतीम कर गई। इन्होंने कोई मुआवजा नहीं मांगा था। इन्होंने ये नहीं कहा था कि हमें दे दो, हमारे बच्चों की कीमत इतनी, जो चला गया उसको वापस नहीं। ब्लॉक प्रमुख ने, विधायक ने, एसडीएम ने, डीएम साहब से स्वयं मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा लाशें सड़क पर बिछी हुई थी 10 बॉडियाँ, ना सड़क ठीक हुई। उन्होंने कहा 4 लाख रुपए देंगे, आप इसको हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती होगी। हमारी मानवीय संवेदना जागी। हमने कहा लाशें गिरी हुई हैं, इनका अंतिम संस्कार करना ही है। ये कह रहे थे मैं बच्चों को नहीं उठाता हूँ। हमने कहा बच्चे, हमने इनको मनाया। हमने कहा उस टाइम ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि 4 लाख रुपए तो हम अब भी दे देंगे तत्काल, आप लोग राजनीति कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ कि मानवीय संवेदना इतनी गिर गई है, सरकार इतनी गिर गई है, विधायक जी इतने गिर गए हैं, ब्लॉक प्रमुख इतनी गिर गई हैं कि वो लाशों पर राजनीति करेंगे। 4 महीने हो गए, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? हमने नहीं मांगे थे। क्या इनकी कीमत इतनी है? आपने कीमत लगाई। आपने उस टाइम कहा कि हम ये दुख को कम करने के लिए दे रहे हैं, आपने पैसा नहीं दिया। ये आज तक वहाँ झूठ होते आया। इनको पता है ये कहीं नहीं जाएंगे, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, यतीम है ये, इसलिए इनके साथ छल किया गया। लेकिन वो कहते हैं एक शेर है, वक्त जरा जरा संभल के चल, वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बिंदु खत्ता संघर्ष समिति ने विशाल प्रदर्शन करते हुए बिंदु खत्ता सहित स्मारक से लाल कुआं तहसील तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल सहित बड़ी संख्या में दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। प्रदर्शन में बिंदु खत्ता संघर्ष समिति ने अपने 10 सूत्रीय मांग पत्र, जिसमें बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने, कोला नदी में तटबंध निर्माण, आवारा पशुओं पर रोक लगाने, बिंदु खत्ता में विद्युत पोल व ट्रांसफार्मर लगाने सहित मोहन नाथ गोस्वामी के नाम से स्वीकृत मिनी स्टेडियम का शीघ्र निर्माण कराने, घोड़ा नाले को भूमिगत करने एवं घोड़ा नाला बिंदु खत्ता में ओवरहेड टैंक व नलकूप लगाने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के अलावा बिंदु खत्ता के सभी हाथ कॉरिडोरों को निरस्त करने की मांग को लेकर एसडीएम परितोष वर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। है, हम भी इनके हुंकार के साथ इनकी शरीक होने के लिए आए हैं और मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि वो बिंदु खत्ता को जो अवैध कब्जे घोषित किया गया है उस कागज को फाड़ें और उसके लिए क्षमा मांगे राज्य के बिंदु खत्ता के लोगों से और दूसरे खत्ते गोठू के लोगों से। और हमने 2 जिम्मेदारियां अपने उससे ली हैं। एक तो हमारे जो विधायक यहाँ आए थे दोनों, ये लोग जो है विधानसभा में इसका प्रस्ताव लाएंगे कि बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाया जाए। और हम लोग 27 तारीख को बाहर विधानसभा के बाहर मैं, हरीश दुर्गापाल जी, गोविंद सिंह कुंजवाल जी, इंद्रेश मैखुरी जी और दूसरे लोग जो है जो भी यहाँ से आ सकेंगे सब लोग जो है वहाँ धरने पे लोगों के साथ छलावा किया। इसमें इतने लंबे समय तक ये कहते इतने लंबे समय से यही कहा गया कि अब किसी बन जाएगा करके, क्या कहना चाहेंगे इस बार? ये धोखा है और भाजपा की नीयत, उनकी कथनी और करनी का जो अंतर है वो इससे स्पष्ट हो जाता है।